फ्रेंड्स, स्वागत है आप लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल योर स्टडी गाइड पर। तो फ्रेंड्स, आज हम लोग पढ़ेंगे मराठा साम्राज्य 2। इससे पहले हम लोगों ने मराठा साम्राज्य के एक वीडियोज को पढ़ा है जिसमें हम लोगों ने शिवाजी के बारे में पढ़ा था। आज हम लोग शिवाजी के वंशज, आंग मराठा युद्ध और जितनी भी प्रमुख संधियाँ थी उसको पढ़ेंगे। और ये बता दें आप लोगों को कि जितने भी जीके रिलेटेड एग्जाम है जिससे हिस्ट्री से क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसके पॉइंट ऑफ व्यू से ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए अब हम लोग पढ़ना स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, यदि हम लोग देखें तो 3 अप्रैल 1680 ईस्वी में शिवाजी की मृत्यु हो गई थी। 3 अप्रैल 1680 ईस्वी में शिवाजी की मृत्यु हो गई थी। और शिवाजी के 2 पुत्र थे। उनके बड़े पुत्र थे संभाजी और उनके एक पुत्र थे राजा राम। कौन थे? राजा राम थे। तो शिवाजी की मृत्यु के समय, यानी कि जब शिवाजी की मृत्यु हुई तो संभाजी वहाँ नहीं थे। संभाजी की अनुपस्थिति में राजा राम करवा लेते हैं अपना राज्याभिषेक। लेकिन जब संभाजी वापस लौट कर आते हैं तो वो उनसे संघर्ष कर अपनी सत्ता वापस प्राप्त करते हैं। इसके कारण जो उनके कुछ परिवार वाले थे और कुछ उनके दरबारी संभाजी के विरोध में हो जाते हैं। अब उसके बाद क्या होता है अब हम लोग देखते हैं यहाँ। तो फ्रेंड, 3 अप्रैल 1680 में शिवाजी की मृत्यु के बाद बनते हैं शासक संभाजी। 1680 ईस्वी में बनते हैं ये शासक। अब इनके परिवार वाले, इनके भाई खुद इनके विरोधी थे। तो इनके पक्ष में एक थे कवि कलश। कौन थे? कवि कलश थे। तो ये कवि कलश को अपने दरबार में बहुत ऊंचा पद देते हैं और इनके सबसे विश्वसनीय ये दरबारी थे। ये अपनी प्रारंभिक राजधानी बनाते हैं रायगढ़। प्रारंभिक राजधानी बनाते हैं रायगढ़। और यदि आप लोग बुक देखें या आप लोग क्वेश्चन बैंक उठाकर देखेंगे तो आप लोगों को ये क्वेश्चन बार बार मिलेगा कि मराठा साम्राज्य की प्रारंभिक राजधानी क्या थी। तो मराठा साम्राज्य की प्रारंभिक राजधानी थी रायगढ़। इसके बाद आता है संभाजी के जीवन का टर्निंग पॉइंट। होता क्या है कि औरंगजेब का एक विरोधी पुत्र था अकबर। अकबर भागकर आते हैं संभाजी के दरबार में और संभाजी उन्हें दे देते हैं शरण। इसके कारण औरंगजेब क्रोधित या गुस्सा होकर क्या करता है कि 1689 ईस्वी में औरंगजेब संभाजी और कवि कलश को दे देता है फांसी। उस समय संभाजी के पुत्र था साहू, जो कि केवल 7 वर्ष का था। तो उनके 7 वर्ष के पुत्र साहू और संभाजी के पत्नी और साथ ही साथ कुछ दरबारियों को औरंगजेब बंदी बना लेता है। उसके बाद उनके जो भाई थे राजा राम, संभाजी के भाई थे राजा राम, 1689 ईस्वी में संभाजी की मृत्यु के पास 1689 ईस्वी में संभाजी की मृत्यु के पश्चात वो बनते हैं शासक और 1700 ईस्वी तक वो शासक रहते हैं। अब राजा राम को पता था कि औरंगजेब की जो नज़र है कहाँ है? रायगढ़ पर है। इसलिए वो पलायन करते हैं और चले जाते हैं सतारा। कहाँ चले जाते हैं? सतारा चले जाते हैं। और 1700 ईस्वी तक वो शासन करते हैं और 1700 ईस्वी में हो जाती है उनकी मृत्यु। उनके पुत्र थे शिवाजी द्वितीय और शिवाजी द्वितीय अल्पवयस्क थे। उनके संरक्षक के रूप में उनकी पत्नी थी ताराबाई। राजा राम की पत्नी थी ताराबाई। उनके पुत्र थे शिवाजी द्वितीय। शिवाजी द्वितीय के संरक्षक में ताराबाई थी और इन्हीं के संरक्षण में शासन चल रहा था। लेकिन 1707 ईस्वी में औरंगजेब की मृत्यु होती है। औरंगजेब की मृत्यु 1707 ईस्वी में होती है। उसके पश्चात औरंगजेब के पुत्र साहू जी और साहू जी की माता यानी कि इनको छोड़ देते हैं। और 1707 ईस्वी में जब ये वापस आते हैं तो खेड़ा नामक स्थान पर ताराबाई से संघर्ष करते हैं और वो जीत जाते हैं और पुनः अपना शासन प्राप्त कर लेते हैं। और 1707 ईस्वी से 1749 ईस्वी तक साहू बने रहते हैं शासक। और साहू जी के नेतृत्व में ही बालाजी जो आप लोग यहाँ देखेंगे, बालाजी विश्वनाथ, इनके नेतृत्व में ही बालाजी विश्वनाथ बनते हैं प्रथम पेशवा। लेकिन उससे पहले हम लोग देखते हैं 1749 ईस्वी में, यानी कि 1707 ईस्वी से 1749 ईस्वी तक वो रहते हैं शासक। और इस बीच मराठा साम्राज्य 2 भागों में बट जाता है। एक जहाँ साहू शासन कर रहे थे सतारा और एक जहाँ शिवाजी द्वितीय चले जाते हैं कोल्हापुर। तो पूछा जाएगा कि मराठा साम्राज्य कितने भागों में बटा था? तो 2 भागों में, एक सतारा और एक कोल्हापुर। और जब 1749 ईस्वी में साहू जी की मृत्यु हो जाती है तो जो 2 भागों में साम्राज्य बटा था इन दोनों के बीच एक संधि होती है। 1750 ईस्वी में संधि होती है, संगोला की संधि।
जिसमें ये मान लिया जाता है कि वास्तविक शासक अब जो होंगे वो कौन होंगे, पेशवा होंगे। लेकिन यह संधि कब होती है, तो साहू जी की मृत्यु के पश्चात होती है। कब होती है, 1750 ईस्वी में। इसे कहा जाता है संगोला की संधि। ये ध्यान रखिए, पूछा जाता है, इम्पोर्टेंट। अब हम लोग देखते हैं पेशवा। पेशवा से ज़्यादा क्वेश्चन नहीं पूछे जाते, लेकिन जितने पूछे जाते हैं हम लोग उनको देखते हैं। 1750 ईस्वी में संगोला की संधि हुई, जिसमें मान लिया जाता है कि वास्तविक शासक कौन होंगे, तो वास्तविक शासक होंगे पेशवा को। तो पेशवा में सबसे पहले बने थे बालाजी विश्वनाथ। बालाजी विश्वनाथ बने थे साहू जी के समय। साहू जी शासक बने थे 1707 ईस्वी में, और ये बने थे पेशवा 1713 ईस्वी में। तो अगर क्वेश्चन पूछा जाए आप लोगों से कि बालाजी विश्वनाथ किसके नेतृत्व में पेशवा बने थे, तो साहू जी की। और ये 1713 से 1720 ईस्वी तक पेशवा के पद पर रहे। और बालाजी विश्वनाथ जी को मराठा साम्राज्य का द्वितीय संस्थापक माना जाता है, क्योंकि पहले संस्थापक तो छत्रपति शिवाजी महाराज थी। अब दूसरे पेशवा बनते हैं बाजीराव प्रथम। कौन बनते हैं, बाजीराव प्रथम। और ये 1720 से 1740 ईस्वी तक पेशवा के पद पर रहते हैं। और इन्होंने निजाम, गुजरात, मालवा, पुर्तगाल, इन सभी को पराजित भी किया था। इसके बाद वे गए थे बुंदेलखंड सहायता के लिए, और वहीं पर वो मिले थे किससे, मस्तानी से। 1740 ईस्वी में इनकी हो जाती है मृत्यु। पेशवा से ज़्यादा क्वेश्चन नहीं पूछे जाते, जितने पूछे जाते हैं हमने उतने ही पॉइंट को अपने में जगह दिया है। तो डेट अगर याद करने में आप लोगों को टेंशन है तो उसके लिए टेंशन मत लीजिए, अभी हम याद करवाएंगे। तो बालाजी विश्वनाथ बनते हैं प्रथम पेशवा। कब से, 1713 से 1720 ईस्वी तक। और इन्हें माना जाता है द्वितीय संस्थापक मराठा साम्राज्य का। दूसरे बनते हैं बाजीराव प्रथम। बाजीराव प्रथम 1720 ईस्वी से 1740 ईस्वी तक रहते हैं, और इन्होंने निजाम, गुजरात, मालवा, पुर्तगाल, इन सभी को पराजित किया था। और 1740 ईस्वी में हो जाती है इनकी मृत्यु। और तीसरे बनते हैं बालाजी बाजीराव। बालाजी बाजीराव से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है। अब याद कैसे, नाम कैसे याद रखा जाए, तो बालाजी यहाँ से ले लीजिए, बाजीराव यहाँ से, और मिलाकर हो गया बालाजी बाजीराव। ये 1740 ईस्वी में बनते हैं, और तृतीय पानीपत के युद्ध के पश्चात होती है इनकी मृत्यु 1761 ईस्वी में। और इनका वास्तविक नाम था नाना साहब। क्या था, नाना साहब। इनके वास्तविक नाम से ही क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि बालाजी बाजीराव का वास्तविक नाम क्या था, तो बालाजी बाजीराव का वास्तविक नाम था नाना साहब। और जितने भी पेशवा बनकर आए थे, सबसे ज़्यादा मराठा साम्राज्य का विस्तार नाना साहब जी ने, यानी कि बालाजी बाजीराव जी ने ही किया था। इन्होंने अलवर्दी खां को भी पराजित किया था। ये वही अलवर्दी खां है जिसे हम लोगों ने बंगाल विजय में पढ़ा था। तो इन्होंने अलवर्दी खां को भी पराजित किया था। और 1761 ईस्वी में जब पानीपत की लड़ाई होती है, तो उसमें मराठा, यदि हम लोग देखें तो इधर से आए थे, ईरान से आए थे अब्दाली, अहमद शाह अब्दाली, और भारत के क्षेत्र मराठा से गए थे, यानी कि मराठा समाज। और जो इधर से आए थे, ईरान से आए थे अहमद शाह अब्दाली, दोनों के बीच युद्ध हुआ था, और उसमें मराठा साम्राज्य की पराजय हो गई थी। और उसी के शोक में 1761 ईस्वी में, उस समय चूंकि पेशवा तो थे नाना साहब जी, यानी बालाजी बाजीराव जी ही थे। अब मराठा साम्राज्य की जब पराजय हो जाती है, तो उसी शोक में 1761 ईस्वी में हो जाती है इनकी मृत्यु। तो डेट कैसे याद करें, तो पहला 1713 से 1720, दूसरा 1720 से 1740, तीसरा 1740 से 1761, और अब उसके आगे हम लोग देखते हैं। बालाजी बाजीराव के बाद बनते हैं पेशवा माधवराव। माधवराव बनते हैं 1761 ईस्वी में नाना साहेब के बाद, और रहते हैं 1772 ईस्वी तक। जो नाना साहब थे, उनके जब वो मराठा साम्राज्य यानी कि 1761 में उनकी मृत्यु हो जाती है, तो पेशवा का पद बहुत, कहें तो बहुत अच्छा नहीं चलता है उसका पद, लेकिन उसके मराठा साम्राज्य की शक्ति कम हो जाती है। लेकिन जब माधवराव पुनः बनते हैं 1761 ईस्वी में, तो ये मराठा साम्राज्य की शक्ति को बढ़ाते हैं। और ये जो
जो निजाम के थे हैदर अली, उनको चौथ हम आप लोगों को बताए थे तो मराठा साम्राज्य का एक कर था, तो चौथ देने के लिए हैदर अली को मजबूर कर देते हैं। और साथ ही साथ जो शाह आलम द्वितीय थे, शाह आलम द्वितीय जो थे ये गए थे अंग्रेजों के संरक्षण में, लेकिन जब माधवराव बनते हैं पेशवा तो ये चले आते हैं मराठा साम्राज्य के नेतृत्व में। और अंतिम पेशवा जो बनते हैं, चूंकि सभी पेशवा से क्वेश्चन नहीं बनता है, तो अंतिम पेशवा यानी कि पेशवा का पद कब खत्म होता है, तो 1818 ईस्वी में। आप लोग ये ध्यान रखिए। उस अंतिम पेशवा थे बाजीराव द्वितीय। कौन थे? बाजीराव द्वितीय। तो माधवराव 1761 से 1772 ईस्वी में थे। इन्होंने हैदर अली को चौथ देने के लिए मजबूर कर दिया था और शाह आलम द्वितीय चले आते हैं मराठा के नेतृत्व में। और अंतिम पेशवा आप लोग ध्यान रखिए, अंतिम पेशवा थे बाजीराव द्वितीय और पेशवा का पद समाप्त हो जाता है 1818 ईस्वी में। अब हम लोग देखते हैं आंग्ल मराठा युद्ध और प्रमुख जितने भी आंग्ल और मराठा संधियां हुई थी उसको देखेंगे। तो फ्रेंड्स अब हम देखेंगे आंग्ल मराठा युद्ध, यानी कि अंग्रेजों और मराठों के बीच कितने युद्ध हुए थे, अब हम लोग ये देखेंगे। और आप लोगों को बता दें कि इससे सिर्फ डेट से ही क्वेश्चन पूछा जाता है, यानी कि एग्जाम में दे दिया जाएगा एक तरफ डेट एक तरफ युद्ध, और पूछा जाएगा कि इनमें मिलान कीजिए कि कौन सा युद्ध कब हुआ था। तो अब हम लोग उसे देखेंगे। तो प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध हुआ था 1775 ईस्वी से 1782 ईस्वी। कब? 1775 से 1782। द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध हुआ था 1700 यानी 1803 से 1805। कब? 1803 से 1805। और तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध हुआ था 1817 से 1818 के बीच। तो डेट कैसे याद करें, तो एक दो बार पढ़िए याद हो जाएगा। प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध 1775 ईस्वी से हुआ था 1782 ईस्वी। द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध 1803 से 1805 और तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध हुआ था 1817 ईस्वी से 1818 ईस्वी के बीच। अब हम लोग देखेंगे प्रमुख आंग्ल मराठा संधियां, यानी कि कितनी संधियां हुई थी और किससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, डेट वाइज क्वेश्चन पूछा जाता है। तो अब हम लोग इसे देखेंगे। याद अगर आप लोग एक तरफ से याद करेंगे तो पक्का भूल जाएंगे। अब हम लोग ऐसे याद करेंगे कि इसे भूले ना। तो देखिए, प्रथम संधि सूरत की संधि हुई थी। सूरत की संधि हुई थी 1775 ईस्वी में। कब हुई थी? 1775 ईस्वी में। कैसे ध्यान किया जाए, तो ध्यान इस तरह से करिए कि प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध कब हुआ था? 1775 से 1782। तो वहां से ध्यान रखिए, उसी समय प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध के समय संधि हुई थी 1775 ईस्वी में, सूरत की संधि हुई थी। द्वितीय हुई थी पुरंदर की संधि। अब आप लोग इसे वो पुरंदर की संधि मत समझिएगा जो राजा जय सिंह और शिवाजी के बीच में हुई थी। ये हुई थी आंग्ल मराठा युद्ध, यानी कि अंग्रेजों और मराठों के बीच। तो पुरंदर की संधि हुई थी 1776। तो ध्यान कैसे रखें, 1775 1776। सूरत की संधि 1775 और पुरंदर की संधि हुई थी 1776 ईस्वी में। और तीसरी हुई थी सालबाई की संधि। कौन सी? सालबाई की संधि। कब हुई थी? तो 1782। इसे कैसे याद करें, तो जब प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध खत्म हुआ उसी समय उसके पश्चात ये संधि हुई 1782 में। तो सूरत की संधि स्टार्टिंग में हुई थी पहले आंग्ल मराठा युद्ध के समय, और सालबाई की संधि लास्ट में हुई थी, यानी कि खत्म होने के बाद। तो इन तीनों को एक साथ याद करें। सूरत की सन 1775 ईस्वी में, पुरंदर की सन 1776 ईस्वी में और सालबाई की सन 1782 ईस्वी में। अब हम लोग आते हैं नीचे। बसीन की संधि। बसीन की संधि हुई थी कब? 1802 ईस्वी में। बसीन की संधि 1802 ईस्वी में। देवगांव की संधि 1803 ईस्वी में। तो कैसे याद रखें, 1803 में द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध जब स्टार्ट हुआ तब उस समय हुई देवगांव की संधि। और उसके एक वर्ष पश्चात 1802 ईस्वी में हुई थी बसीन की संधि। और उसके बाद नागपुर की संधि हुई 1816 ईस्वी में। ग्वालियर की संधि 1817 ईस्वी में। पूना की संधि 1817 ईस्वी में और मंदसौर की संधि 1818 ईस्वी में। तो इन दोनों को एक साथ याद करें और इसके बाद इन चारों को। इसमें से ये सबसे इम्पोर्टेंट है, पूना की संधि कब हुई थी? तो 1817 ईस्वी में।
तो एक बार फिर से याद कर लें। सूरत की संधि 1775 ईस्वी में, पुरंदर की संधि 1776 ईस्वी में, सालबाई की संधि 1782 ईस्वी में, उसके बाद बसीन की संधि 1802 ईस्वी में, देवगांव की संधि 1803 ईस्वी में, उसके बाद नागपुर की संधि 1816 ईस्वी में, ग्वालियर की संधि 1817 ईस्वी में, पूना की संधि 1816 ईस्वी में, और मंदसौर की संधि, पूना की संधि 1817 ईस्वी में, और मंदसौर की संधि हुई थी 1818 ईस्वी में। और इस संधि के पश्चात यह तय हुआ था, यानी कि मंदसौर की संधि 1818 ईस्वी में हुई और 1818 ईस्वी में ही पेशवा का पद समाप्त कर दिया गया। और इसके बाद अब हम लोग इसे देख लेते हैं कि जो मराठा साम्राज्य के कुछ क्षेत्र थे उसके मुख्य केंद्र क्या क्या थे। तो इससे भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो गायकवाड़ का मुख्य केंद्र था बड़ौदा, जो कि गुजरात में। तो गायकवाड़ का था बड़ौदा, होलकर का था इंदौर, और सिंधिया का था पहले उज्जैन था और बाद में ग्वालियर हुआ। और ऊपर है भोसले वंश, भोसले वंश का था नागपुर। तो भोसले वंश का नागपुर था, गायकवाड़ का बड़ौदा था, उसके बाद होलकर का सिंधिया था, और होलकर का इंदौर था, और सिंधिया का पहले उज्जैन था बाद में ग्वालियर। तो आप लोग एक दो बार इसे पढ़ेंगे तो आप लोगों को डेट याद हो जाएगा। उम्मीद करते हैं वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा, और ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और उसके पश्चात आप लोग एक बार इसे फिर से देख के ऑब्जेक्टिव बनाएं। 100% आपके ऑब्जेक्टिव जरूर बनेंगे। थैंक यू।